स्वागत है द स्टोरी बॉक्स के जादुई संसार में, जहां कहानी केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आइए आज की कहानी के सफर पर चलते हैं। काशी से 7 कोस दूर एक छोटा सा गांव था। नाम था बजरंगपुर। गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम पंडित भोलानाथ शास्त्री। उम्र 35 की, कद 5 फुट, पेट थोड़ा सा आगे, माथे पर रोज तिलक, किंतु दिमाग में हवा। गांव वाले प्यार से उसे भोले बाबा कहते थे और पीठ पीछे मूर्ख पंडित। भोलानाथ की पत्नी का नाम था सुंदरी। 16 साल पहले जब शादी हुई थी, तब सचमुच सुंदरी थी। अब भी आंखें और हंसी वैसी की वैसी थीं। गांव के जवान उसकी एक झलक को तरसते थे, पर भोलानाथ को लगता था कि उसकी पत्नी दुनिया की सबसे सीधी साधी औरत है। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी। भोलानाथ दिन भर यजमानों के यहाँ जाता, पूजा पाठ करता, पर दक्षिणा में जो मिलता, 2 सेर चावल, 1 मुट्ठी दाल, कभी-कभी 1 आने का सिक्का, उसी से गुजारा। एक दिन भोलानाथ घर लौटा तो मुंह लटकाया हुआ था। सुंदरी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी जी? भोलानाथ बोला, आज ठाकुर साहब ने बुलाया था, पूजा कराई, दक्षिणा में सिर्फ 2 मन नमक दिया। नमक? जैसे मैं नमक बेचने वाला बनिया हूं? सुंदरी हंस पड़ी। अरे, 2 मन नमक भी कोई कम होता है? साल भर का नमक हो गया। भोलानाथ गुस्से में बोला, तू औरत है, कुछ नहीं समझती। नमक तो हर घर में होता है। अब इसे लेकर क्या करूं? गोदाम में पड़ा सड़ता रहेगा। सुंदरी ने चालाकी से कहा, स्वामी, नमक कभी नहीं सड़ता। आप चिंता न करें, मैं इसका कुछ करूंगी। रात को जब भोलानाथ सो गया, सुंदरी ने नमक के दोनों बोरे खोलकर देखे। बिल्कुल साफ, चमकदार दाने। उसने एक मुट्ठी मुंह में डाली। नमक एकदम बढ़िया था, समुद्री वाला, जरा सी भी मिट्टी नहीं। उसने मन ही मन कहा, अब देखो इस मूर्ख पंडित को असली ब्राह्मण कैसे बनाती हूं। अगले दिन सुबह सुबह सुंदरी ने गांव की 5-7 औरतों को बुलाया। सबके सामने बोली, हमारे घर 2 मन बढ़िया नमक आया है। मैं इसे 1 आने प्रति सेर बेचूंगी। तुम सब ले लो और अपने अपने रिश्तेदारों में खबर फैला दो। गांव में नमक उस समय 2 आने सेर मिलता था। सुंदरी का 1 आने सेर सुनते ही औरतें दौड़ी। दोपहर तक 1 बोरा खाली, शाम तक दूसरा बोरा भी आधा हो गया। सुंदरी ने सारे पैसे एक मिट्टी के घड़े में डाल दिए। रात को भोलानाथ घर आया तो देखा घर में चावल, दाल, घी, सब्जी, यहां तक कि मिठाई भी। पूछा, ये सब कहां से आया? सुंदरी बोली, नमक बेच दिया। भोलानाथ आंखें फाड़कर बोला, कितने में? 1 आने सेर, कुल 80 आने हुए। भोलानाथ जोर से हंसा, अरे पगली, नमक तो 2 आने सेर बिकता है, तूने आधे दाम में बेच दिया। मैं कहता था तू कुछ नहीं समझती। सुंदरी मुस्कुराई, स्वामी, आप बाहर गए थे ना? ठाकुर साहब ने आपको 2 मन नमक दक्षिणा में दिया था। अगर मैं 2 आने सेर भी बेचती तो भी यही 80 आने बनते, लेकिन 1 आने में बेचा तो पूरा गांव मेरे पास दौड़ा आया। अब सारा गांव हमारा यजमान बन गया। कल से हर घर से पूजा पाठ का न्योता आएगा, समझे? भोलानाथ सिर खुजलाने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी उससे ज्यादा अक्लमंद है। ठाकुर साहब का नाम था रणजीत सिंह। 60 साल का कदकाठी वाला जमींदार, मूंछें तनी हुई, आंखें लाल, गला हमेशा गर्म। जब से भोलानाथ का नमक 1 आने सेर में बिका और गांव भर में उसकी चर्चा होने लगी, ठाकुर का खून खौलने लगा। उसे लगा कि एक मामूली ब्राह्मण ने उसकी नाक कटा दी। एक दिन ठाकुर ने अपने मुंशी से कहा, प्रामदीन, उस मूर्ख पंडित को बुलाओ, आज मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। शाम को भोलानाथ ठाकुर के दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़े, सिर झुका। ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गरजे, पंडित जी, तुमने हमारा दिया नमक आधे दाम में बेचकर हमारी बेइज्जती कराई। अब सुनो,
हम तुम्हें 10 मन नमक और देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे काशी ले जाकर 1 महीने में बेचोगे। अगर एक दाना भी बच गया तो तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दोगे, और अगर नहीं दे सके तो तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी पत्नी तक सब हमारी। भोलानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 स्वर्ण मुद्राएं! उसके पास तो 100 आने भी नहीं थे। वो कांपते स्वर में बोला, ठाकुर साहब, दया कीजिए, मैं कैसे। ठाकुर हंसा। दया? तुमने हमारी दया का मोल समझाया था ना 1 आने सेर में। अब जाओ, कल सुबह 10 बोरे नमक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। घर लौटा तो भोलानाथ की सूरत देखकर सुंदरी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने चूल्हे पर रोटी डालते हुए पूछा, क्या हुआ स्वामी जी? ठाकुर ने फिर कुछ दिया? भोलानाथ फूट फूट कर रोने लगा। उसने मुझे मार डाला सुंदरी। 10 मन नमक और देगा, किंतु काशी में 1 महीने में बेचना है, वरना 100 स्वर्ण मुद्राएं हम कहां से लाएंगे? सुंदरी ने रोटी पलटी, फिर मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। बोली, रोना बंद करो। 10 मन नमक? बहुत बढ़िया। हम इसे 1 हफ्ते में बेचेंगे और ठाकुर को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जीवन भर नमक का नाम लेते हुए भी हाथ जोड़ेगा। भोलानाथ ने आंसू पूछे, लेकिन कैसे? सुंदरी बोली, कल सुबह तुम गांव के 10 सबसे तेज तर्रार जवान लड़कों को बुलाओ। कहो कि काशी चलना है। हर एक को 1 बोरा नमक ले जाना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह 10 बोरे नमक ठाकुर के सिपाहियों ने घर के आंगन में पटक दिए। ठाकुर ने दूर से चिल्लाया, याद रखना पंडित, 1 महीना। सुंदरी ने 10 लड़कों को बुलाया। बुजरंगी लठैत, मंगलू पहलवान, छोटे कुश्तीबाज, रामू चतुर, गोलू गवैया और 5 और। सबको 1-1 बोरा सौंपा और बोली, तुम सब मेरे भाई हो, जो मैं कहूंगी वही करना। बदले में हर एक को 10 रुपए और 1 जोड़ी नए कपड़े। सब ने हामी भरी। तीसरे दिन सुबह सुबह एक लंबी कतार गांव से निकली। आगे आगे सुंदरी साड़ी का पल्ला लहराते हुए, पीछे 10 जवान, हर एक के सिर पर सफेद कपड़े में लिपटा नमक का बोरा। भोलानाथ बीच में, हाथ जोड़े, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। गांव के बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। रास्ते में सुंदरी ने सबको समझाया, काशी पहुंचते ही सबसे पहले हम गंगा घाट पर जाएंगे। वहां ढोल बजवाएंगे। फिर एक तख्ती लगेगी, बुजरंगपुर का चमत्कारी नमक, 1 सेर 1 आने में। जो सबसे तेज चिल्लाएगा उसे अतिरिक्त 5 रुपए। काशी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सुंदरी ने दशाश्वमेध घाट के पास एक पक्का मकान किराए पर लिया। सामने बड़ा सा आंगन। उसने मिस्त्रियों को बुलाया और रातों रात एक ऊंचा चबूतरा बनवाया। चबूतरे पर लाल कपड़ा बिछाया, फूलों की मालाएं डाली और बीच में एक बड़ा सा तांबे का थल रखवाया। सुबह होते ही खेल शुरू हुआ। सबसे पहले गोलू गवैया ने अपना ढोल थपथपाया। धूम धड़ाम, सुन लो काशी वाले, बुजरंगपुर के पवित्र नमक का मेला लग गया। फिर रामू चतुर ने ऊंचे स्वर में ललकारा, 1 सेर नमक 1 आने। जो लेगा उसका पाप कटेगा, रोग भागेगा, घर में बरकत आएगी। पंडित भोलानाथ शास्त्री स्वयं हाथ से तिलक लगाएंगे और आशीर्वाद देंगे। पहले तो लोग हंसे, फिर हैरान हुए। 1 आने सेर नमक? काशी में तो 3 आने सेर भी मुश्किल से मिलता था। भीड़ जमा होने लगी। सुंदरी ने भोलानाथ को चबूतरे पर बिठाया। उसके सामने नमक के दाने चमक रहे थे। उसने भोलानाथ के हाथ में एक चुटकी नमक और एक छोटा सा चम्मच दिया। बोली, हर ग्राहक को आप अपने हाथ से 1 चुटकी नमक मुंह में डालकर आशीर्वाद देना। बस इतना ही करना है। पहला ग्राहक आया, एक बूढ़ी अम्मा। भोलानाथ ने कांपते हाथों से चुटकी नमक उसके मुंह में डाला और बोले, जय गंगा मैया। बूढ़ी अम्मा ने मुंह चबाया और चिल्लाई, अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कारी नमक है। मेरे दांत का दर्द एकदम गायब। भीड़ में हलचल मच गई। दूसरा आया एक बनिया। नमक चखा और बोला, अरे ये तो समुद्री नमक है, बिल्कुल शुद्ध।
3 आने सेर का माल 1 आने में? तीसरा आया एक जवान औरत, उसका बच्चा बीमार था। सुंदरी ने उससे धीरे से कहा, ले लो गहन, इसे बच्चे को चटाओ, बुखार उतर जाएगा। और सचमुच 2 घंटे बाद वो औरत फिर आई, बच्चे को गोद में लिए और चिल्लाई, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बस फिर क्या था, काशी में अफवाह फैल गई कि बुजरंगपुर का नमक कोई साधारण नमक नहीं, वो तो संजीवनी है। लोग लाइन लगाकर आने लगे। बनिए, पंडे, नाविक, विद्यार्थी, कुलीन, गृहस्थ, सब। पहले दिन 4 बोरे खाली, दूसरे दिन 6 बोरे, तीसरे दिन सुंदरी ने नया दांव खेला। उसने एक बड़ा सा बैनर टांग दिया, आज शाम तक ही ये चमत्कारी नमक उपलब्ध है, कल से कीमत दुगनी। लोग और पागल हो गए। जो 1 सेर लेने आए थे वो 2-2 सेर ले गए। चौथे दिन सुंदरी ने भोलानाथ को गंगा स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाई और एक सोने का मुकुट बनवाकर सिर पर रख दिया। फिर घोषणा कराई, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पंडित भोलानाथ शास्त्री का नमक पहुंच रहा है, जो अभी लेगा उसे राजकीय आशीर्वाद मिलेगा। 5वें दिन सुबह तक 10वां बोरा भी खत्म हो गया। सुंदरी ने सारे पैसे गिने, कुल 720 आने। उसने 100 आने अलग रखे और बाकी एक बड़े थाल में सजा दिए। शाम को वो भोलानाथ को लेकर ठाकुर के दरबार में पहुंची। ठाकुर सोच रहा था कि पंडित अभी रोते गाते माफी मांगने आएगा, पर जब सुंदरी ने थाल आगे रखा और बोली, ठाकुर साहब, आपका नमक बिक गया, ये 720 आने आपकी दक्षिणा वापस ले लीजिए और ये 100 आने हमारी तरफ से ब्याज। ठाकुर के मुंह से आवाज नहीं निकली, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप चाहें तो हमसे भी नमक ले सकते हैं, 1 आने सेर, या फिर अगली बार 10 बोरे नहीं 20 बोरे ले आइएगा, हम बेच देंगे। ठाकुर सिर झुकाकर बैठ गया। उस दिन से उसने कभी भोलानाथ को तिरछे नहीं देखा। रात को घर लौटते समय भोलानाथ ने सुंदरी से पूछा, पर वो बूढ़ी अम्मा का दांत का दर्द, वो बच्चे का बुखार सचमुच ठीक हो गया था? सुंदरी हंस पड़ी। दांत का दर्द तो लौंग का तेल था जो मैंने पहले ही अम्मा के मुंह में छिपा दिया था, और बच्चे को मैंने गंगा का शुद्ध जल पिलाया था, बुखार अपने आप उतर गया। नमक तो बस बहाना था। भोलानाथ ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार उसकी पत्नी की अक्ल है। और काशी में आज भी लोग कहते हैं, बुजरंगपुर का नमक कोई नमक नहीं था, वो एक औरत की बुद्धि का नाम था। 7वें दिन सुंदरी और भोलानाथ काशी से लौटे। उनके साथ नहीं 10 खाली बोरे थे, बल्कि एक हाथी पर चांदी के संदूक में 720 आने, दूसरा हाथी पर नया नकोर, राजकीय सम्मान पत्र, और तीसरे पर ढोल नगाड़े बजाते गांव के लड़के। गांव की सीमा पर ही ठाकुर की सवारियां खड़ी थीं। ठाकुर को लगा अभी भोलानाथ रोते गिड़गिड़ाते आएगा, पर जब उसने देखा हाथी, ढोल, चांदी के संदूक और सुंदरी सिर पर पगड़ी बांधे हाथी पर सवार, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सुंदरी हाथी से उतरी, ठाकुर के सामने आदाब किया और बोली, ठाकुर साहब, आपका नमक बिक गया। 720 आने यहां हैं, 100 आने आपकी दक्षिणा वापस, 100 आने ब्याज और बाकी 420 आने आपकी सेवा में। अब बताइए, अगले महीने कितने बोरे भेजें? ठाकुर की मूंछें कांप गईं। उसने कुछ कहना चाहा, मुंह खुला और बंद हो गया। अंत में बस इतना बोला, तुम लोग घर जाओ। पर सुंदरी कहां मानने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं ठाकुर साहब, अब खेल खत्म नहीं हुआ। आपने शर्त लगाई थी ना, अब हम भी एक शर्त लगाते हैं। अगर आप हमारे घर एक दिन चक्की में जुतोगे तो हम मान लेंगे कि आप सच्चे क्षत्रिय हो। गांव भर हंस पड़ा। ठाकुर लज्जित होकर चला गया। 2. राजा विक्रमादित्य का संदेशवाहक। ठीक तीसरे दिन काशी से राजकीय हाथी आया। उस पर बैठा था राजा का दूत, हाथ में स्वर्ण पत्र। पत्र में लिखा था, पंडित भोलानाथ शास्त्री एवं उनकी धर्मपत्नी सुंदरी को सपरिवार राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश। कारण, बजरंगपुर के चमत्कारी नमक की जांच और सम्मान। भोलानाथ घबरा गया। सुंदरी हंस पड़ी, अब असली खेल शुरू। उसने तुरंत तैयारी शुरू की। भोलानाथ को नए रेशमी वस्त्र पहनाए, खुद ने बनारसी साड़ी, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में मोतियों की माला, एक छोटा सा थाल तैयार किया जिसमें नमक के चमचमाते दाने, ऊपर से केसर की लाइनें और बीच में एक सोने का सिक्का गड़ा हुआ।
10 गांव के लड़के ढोल मंजीरे लेकर पूरा काफिला काशी की ओर चल पड़ा। 3 दरबार में पहला धमाका। विक्रमादित्य का दरबार सजा था। नवरत्न बैठे थे, कालिदास, वराह मिहिर, बेताल भट्ट वगैरह। बीच में स्वर्ण सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य, भोलानाथ और सुंदरी को अंदर लाया गया। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, तुम्हारा नमक इतना सस्ता कैसे? क्या इसमें कोई जादू है? भोलानाथ कांपते हुए बोले, महाराज, वो मेरी पत्नी। सुंदरी ने आगे बढ़कर दंडवत करके बोली, महाराज, इसमें जादू नहीं, मेरे पति की तपस्या का फल है। ये रोज गंगा स्नान करके नमक को हाथ लगाते हैं, इसी से नमक में औषधीय गुण आ जाता है। ये नमक खाओगे तो रोग भागेंगे, पाप कटेंगे और राज्य में चौगुनी बरकत आएगी। राजा हंसे। अच्छा, प्रमाण? सुंदरी ने तुरंत थाल आगे बढ़ाया। महाराज, खुद चख लीजिए। राजा ने एक चुटकी नमक मुंह में डाला। उसी पल सुंदरी ने इशारा किया। बाहर खड़े गोलू गवैया ने ढोल बजा दिया और 7 लड़के एक साथ चिल्लाए, जय हो विक्रमादित्य की, चमत्कारी नमक का प्रभाव दिख गया। राजा को मजा आ गया। बोले, वाह, सचमुच स्वाद अलग है। हम पूरा 1 बोरा खरीदते हैं, कीमत जो कहो। सुंदरी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप विश्व विजेता हैं, आपसे धन नहीं लेंगे, बस 1 बोरा नमक के बदले 1 हाथी, 2 घोड़े और राजकीय सम्मान पत्र दे दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कालिदास हंस पड़े, महाराज, ये औरत आपसे भी चतुर निकली। विक्रमादित्य ठहाका मारकर हंसे, लो, आज पहली बार कोई हमसे सौदा करने आया, मान गया। हाथी घोड़े अभी मिलेंगे। उसी दिन भोलानाथ को राजकीय हाथी, 2 अश्व, स्वर्णपत्र और राज पंडित की उपाधि मिली। ठाकुर को जब यह खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। उसने काशी में अपने जासूस भेजे। जासूस लौटकर बोले, ठाकुर साहब, नमक में कोई जादू नहीं, सब सुंदरी की चालाकी है। ठाकुर ने आखिरी दांव खेला। उसने राजा के पास गुप्त संदेश भिजवाया, महाराज, भोलानाथ का नमक चोरी का है, मैं प्रमाण दूंगा, उसे तुरंत बुलाइए। राजा को शक हुआ। दूसरे ही दिन फिर बुलावा आया, इस बार सैनिकों के साथ। 5 दरबार में मौत का सन्नाटा। दरबार फिर सजा, पर इस बार माहौल भारी था। ठाकुर भी उपस्थित था, उसके साथ 2 गवाह, एक बनिया और एक सिपाही। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, पंडित भोलानाथ, ठाकुर कहते हैं तुम्हारा नमक चोरी का है, क्या कहते हो? भोलानाथ के पांव लड़खड़ा गए। वो कुछ बोलता उससे पहले सुंदरी आगे बढ़ी। उसने भूमि स्पर्श किया और बोली, महाराज, अगर हमारे नमक में 1 गाना भी चोरी का निकला तो मेरे ये गहने, मेरे पति का सिर और हमारा पूरा घर आपके चरणों में। पर अगर सारा नमक शुद्ध निकला तो ठाकुर साहब को 1 साल तक हमारे घर नौकर बनकर रहना होगा और रोज सुबह हमारे द्वार पर झाड़ू लगानी होगी। क्या आप ये शर्त स्वीकार करते हैं? दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। राजा ने पूछा, ठाकुर, मानते हो? ठाकुर ने घमंड में सिर हिला दिया, हाँ महाराज, मानता हूं। सुंदरी ने तुरंत एक बड़ा तांबे का थाल मंगवाया। उसमें अपना सारा सोने चांदी का गहना डाल दिया, कंगन, हार, नथ, बिछिया, सब। फिर उसने 10 बोरे नमक मंगवाए, जो उसने पहले से तैयार रखे थे। बोले, महाराज, आप खुद जांच कीजिए। राजा ने वराह मिहिर को इशारा किया। वराह मिहिर ने 1-1 बोरा खोला, नमक चखा, पानी में घोल कर देखा, बिल्कुल शुद्ध। ठाकुर हक्का पक्का। तब सुंदरी ने सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा आगे रखा और बोली, महाराज, ये है असली प्रमाण। इसमें ठाकुर साहब का दिया हुआ पहला वाला नमक है, जिसे उन्होंने हमें दक्षिणा में दिया था, और ये 10 बोरे भी उसी नमक के हैं। अगर ठाकुर साहब कहें कि ये नमक नहीं है तो हम हार मान लेंगे। ठाकुर फंस गया। अगर वो कहता कि ये उसका नमक नहीं है तो उसकी पहली दक्षिणा झूठी साबित होती। अगर मान लेता तो चोरी का इल्जाम खुद पर आता। ठाकुर पसीने पसीने हो गया। 7 विक्रमादित्य का अंतिम फैसला। राजा विक्रमादित्य खड़े हो गए। बोले, ठाकुर रणजीत सिंह, तुमने राजदरबार में झूठी शिकायत की। दंड यह है कि 1 साल तक तुम भोलानाथ के घर नौकर बनकर रहोगे। रोज सुबह झाड़ू लगाओगे, गाय को चारा दोगे और शाम को उनके चरण छूकर आशीर्वाद लोगे। ठाकुर के पांव से जमीन खिसक गई। वो घुटने पर गिर पड़ा। महाराज, क्षमा करें। राजा हंसे, क्षमा सुंदरी से मांगो। ठाकुर ने सुंदरी के पैरों पर सिर रख दिया। सुंदरी ने उसे उठाया और बोली, ठाकुर साहब, नौकरी की जरूरत नहीं, बस एक वादा कीजिए, अब कभी किसी गरीब को तिरस्कार की नजर से नहीं देखेंगे। ठाकुर रो पड़ा। उसने वादा किया।
उसी दिन भोलानाथ को राजपंडित भोलानाथ शास्त्री और सुंदरी को महाचतुर सुंदरी देवी की उपाधि मिली। राजा ने उन्हें काशी में एक बड़ा मकान, 5 गांवों की जागीर और सालाना 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। लौटते समय ठाकुर खुद उनके रथ के आगे आगे चल रहा था, हाथ में छड़ी लिए रास्ता साफ करता हुआ। गांव में पहुंचते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे। रात को जब भोलानाथ और सुंदरी अपने नए महल में सोने गए, भोलानाथ ने सुंदरी का हाथ पकड़कर कहा, तूने नमक को सोना बना दिया। सुंदरी हंसी, नहीं स्वामी, मैंने सिर्फ एक मूर्ख ब्राह्मण को समझदार राजपंडित बना दिया। और बाहर चांदनी में ठाकुर रणजीत सिंह चुपचाप झाड़ू लगा रहा था। पहली बार उसे समझ आ रहा था कि नमक में भी स्वाद होता है और औरत की अक्ल में भी।